जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आपने एक शब्द को बार बार सुना होगा, वो है कलश स्थापना। क्या? कलश स्थापना। तो आज हम समझेंगे कलश स्थापना में सामग्री कौन सी लगती है। उन समस्त सामग्रियों की हम आज समझने वाले हैं। क्या? सूची। आपने अक्सर देखा होगा स्टेज के जस्ट स्टेज के नीचे आपने ये देखा होगा कि ये लाइन से कलश रखे हुए हैं, उनमें दीपक प्रज्वलित हो रहा है। तो आखिर ये कलश होता क्या है, इसकी स्थापना कैसे की जाती है, कौन कौन सी धातुओं का जो कलश है वो आता है, इसमें और क्या चीजें डाली जाती हैं, वो जो जल डला हुआ होता है कहा जाता है बड़ा शुद्ध जल है। तो ये जल आता कहाँ से है, ये जल हम कहाँ से लाएंगे। उसमें विभिन्न पेड़ों की टेरियां लगी होती हैं। तो पेड़ कौन कौन से हैं जिनकी टेरियां लगी होती हैं। वो मिट्टी जो है कहा जाता है कि कई प्रकार की मिट्टी रखी हुई है। तो आखिर ये मिट्टी जो कई प्रकार की है तो वो कहाँ कहाँ से मिट्टी लाया जाता है। क्या गौशाला की मिट्टी लाना है, जहां हाथी साल का चलाना, जहां हाथी बत्ता है, कहां से मिट्टी लाना है। नदियों का संगम जहां पर होता है वो जल भी अपने को लाना है। तो आखिर ये सब होता क्या है, एक एक चीजें समझेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। बस आपका ध्यान होना चाहिए बोर्ड में, आपका ध्यान यहां रहेगा तो आप अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आप ये जान जाएंगे कि कलश स्थापना क्या होता है और कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये समझिए कि आज की वीडियो में हम विधि नहीं समझेंगे, कलश स्थापना कैसे करते हैं, पूजन नहीं समझने वाले हैं कि इनमें पूजन विधान क्या होता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्रियां रखी जाती हैं। क्योंकि अक्सर जब आप कथा करने गए, आपके अज्ञमान जी ने आपसे पूछ लिया कि महाराज कलश स्थापना करना था, आप सामग्रियां लिख देते तो हम बाजार जा रहे हैं तो ले आते। अब बार बार कौन बाजार जाए महाराज, तो लिख दो आप। अब महाराज को अगर पता ही नहीं है कि सामग्रियां क्या लगेंगी, पंचरत्न क्या होता है, ये सब पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इधर उधर देखने लगेंगे, हड़बड़िया जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और फर्स्ट इंप्रेशन ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अगर आप भी नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है फायदेमंद। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस क्लास का। तो ये रही आप लोगों के सामने कलश स्थापना की संपूर्ण सामग्रियों की सूची। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हम जैसे जैसे बताते जाते हैं आप इसको अपनी डायरी में लिख लीजिए। आज हम कलश स्थापना के बारे में जान रहे हैं, फिर अगली वीडियो में हम पूजन के बारे में जानेंगे कि इनका पूजन कैसे करना चाहिए, कलश स्थापना की विधि कैसी होनी चाहिए। आज सामग्री जान ले कि क्या क्या इसमें सामग्री लगती है। बिना समय को गवाए आइए जल्दी से हम करते हैं आज की क्लास का आगाज। तो सबसे पहले जो कलश स्थापना में सामग्री लगती है वो है कलश। वो भी काहे का? तांबे का कलश। कितना होना चाहिए? संख्या होनी चाहिए 1। तांबे का एक कलश, वो आकार में होना चाहिए कैसा? बड़ा होना चाहिए। दूसरा है तांबे का पात्र, कोई भी पात्र, थाली हो सकती है, गिलास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तांबे का पात्र कितना? 1 इसमें रखना है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो और भी रख सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कलश काहे का? मिट्टी का कलश। कितने चाहिए मिट्टी के कलश महाराज? 5 चाहिए। कितने? 5। इसके बाद सप्त धान्य। सप्त धान्य क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं। सब लोग गांव से हैं, शहर से हैं तो भी गांव से निकल के गए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, सब समझते हैं। सप्त धान्य मतलब 7 प्रकार की धानों को एकत्रित कर लेना है, सप्त धान्य हो गया। इसके बाद पंच पल्लव। पंच पल्लव में पल्लव पत्ते, पल्लव में पत्ते कितने चाहिए? 5 चाहिए। काहे काहे का? आम, पीपर, पाकर, गूलर, बड़के, इन सब के पत्ते आपको चाहिए। इसके बाद दूर्बा,
कुसा और सुपारी है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद पंच रत्न चाहिए। कितने? पंच रत्न, 5 प्रकार के रत्न चाहिए। कौन कौन से रत्न चाहिए? हीरा, नीलम, लाल, मोती और सोना। ये 5 प्रकार के अपनों को क्या चाहिए? पंच रत्न चाहिए। ठीक है ना। ये 7 प्रकार की सामग्रियां समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चंदन हम अपने को शामिल करना है। चंदन होना चाहिए। आप लाल, पीला, जितने, ये नहीं कि चंदन लिख दे बस एक ही चंदन, जितने कलर के चंदन मिलते हैं जो लगाए जाते हैं चंदन तिलक के लिए, वो सारे चंदन आपको लाना है। इसके बाद अक्षत। अक्षत कैसे बनता है वो आपको बढ़िया से पता है। अक्षत, इसमें फूल लाना है। फूल के लिए यत्र तत्र जाइए, जितनी अधिक संख्या में आपको फूल मिल जाते हैं सम्मिलित इसमें कर सकते हैं। और फूलों द्वारा विधिवत ढंग से एक कलश जब आप स्थापित करेंगे तो बढ़िया सजा सकते हैं उस स्थान को। ये प्रतिदिन की सामग्रियां हैं। इसके बाद समुद्र का जल आपको चाहिए। समुद्र का जल। इसके बाद सप्त मृतिका चाहिए। सप्त मृतिका मतलब होता है 7 स्थानों की मिट्टी। क्या होता है? 7 स्थानों की मिट्टी। उसमें क्या क्या होना चाहिए? घुड़साल की, जहां घोड़ा बत्ता हो, हाथी साल की, दीमक की, नदी संगम की, गौसाल की, जहां गाय बत्ती हो, तालाब की चाहे, राजा द्वार की, राजा के द्वार की मिट्टी चाहिए। ये 7 प्रकार की मिट्टियां चाहिए आपको, जिसको कहा जाता है सप्त मृतिका। अगर आपको नहीं पता था कि सप्त मृतिका क्या होती है तो आज नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं उनसे कह दिया गया गुरुजी सप्त मृतिका लाना है कि नहीं। अब गुरुजी को पता नहीं, गुरुजी ऐसे ऐसे कान कर रहे हैं, क्या सप्त मृतिका क्या बोल दिया तुमने। फिर गूगल करना पड़ता है सप्त मृतिका क्या होती है। अब वो गूगल भी नेट नहीं चलता तो स्लो में बताता, 3 घंटे में गूगल ने बता दिया। अब वो भी क्लियर है नहीं है, बड़ा डाउट होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं तो उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिए कि आज गुरुजी की वीडियो देख लो, पता चल जाएगा कि सप्त मृतिका क्या होती है। फिर सर्व औषधि चाहिए आप लोगों को। सर्व औषधि मतलब जितनी भी प्रकार की औषधियां हैं आप उनको सम्मिलित कर सकते हैं। 4 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक कितनी भी हो कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसमें कौन कौन से? एक जटामासी, हल्दी, राभट, मुरा, सैलभ, चंदन, बचा, चंपक, नागर मोथा, ये चीजें हैं। ठीक है। फिर नदी संगम का जल चाहिए, जहां नदियों का संगम हो, 3 नदी 2 नदी आपस में मिलती हो, जहां पर इनका संगम होता। संगम मतलब मिलना, मिलान जहां पर होता हो तो क्या करना है? वहां पर जाकर के जल लाना है और इस जल को क्या करना है? इस कलशों में भरना है। वो विधि हम बताएंगे, परेशान नहीं होना है कि गुरुजी इनका स्थापना कैसे करनी है, सारी चीजें बता देंगे हम, दिक्कत बिल्कुल ना लीजिएगा। आज हम केवल और केवल समझेंगे कि सामग्री, पहले सामग्री ला लेते हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि इनका उपयोग कैसे करना है, इनका रखना कहाँ पर है, क्या मंच के ऊपर रखेंगे, क्या व्यासपीठ के ऊपर रखेंगे या नीचे इनका स्थान देंगे, स्थान कहाँ पर होगा, किस दिशा में होगा, वो सब हम समझने वाले हैं। लेकिन अगली वीडियो में एक एक करके समझना है ना, परेशान नहीं होना है। चलिए इसके बाद फिर आता है श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। क्या? श्री लक्ष्मी नारायण की एक मूर्ति चाहिए, वो भी कैसे? स्वर्णमयी मूर्ति चाहिए। ये आप यथाशक्ति अनुसार मूर्ति को ले सकते हैं। ये सब जो सामग्रियां हैं, एक डाउट उठता है कि सामग्री लेकर कौन जाएगा। अभी शायद कल या परसों हमसे पूछा गया था कि गुरुजी क्या ये वक्ता खुद से लेकर जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, ये जो भी सामग्रियां होती हैं, ये सारी की सारी सामग्रियां देना किनका काम होता है? यज्ञमान जी का काम होता है। लेकिन आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि कथा से पहले आप जाके उनको बताएं कि ये सामग्रियां लगती हैं, सामग्रियों की लिस्ट आप उनको दे दें कि कलश स्थापना की ये सामग्री है, व्यास पूजन की ये सामग्री है। आप उनको कथा से पूर्व ही बता दें कितनी सामग्रियां लगेंगी, अनिवार्यता है आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि अब पता चले यहाँ पूजन स्टार्ट है और आपने बताया ही नहीं अपने यज्ञमान को कि सामग्री क्या लगती है। अब वो तो रोज करवाते नहीं है कथा, तो इनको पता नहीं होगा। तो आपका ये काम होता है, आपका ये दायित्व होता है कि आप उनको ये बताएं कि कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं।
तो आपको हमने 15 से 16 सामग्रियों की सूची बता दी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको और बढ़िया से समझ लेंगे। और जहां अक्षर की दिक्कत हो रही है हम उसको बता दिए कि हाँ ए लिखा हुआ है, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डलवा देंगे, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनको आसानी से मिल ही जाएगा। टेलीग्राम में अगर आप लोग हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसका हम PDF आपको दे देंगे तो आसानी से आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी कलश स्थापना की सारी सामग्रियाँ रही। अब आइए क्लास को करते हैं एंड। अगर ये समझ में फिर से नहीं आया होगा तो हम फिर से बता देंगे, लेकिन इन सामग्रियों को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या क्या होता है, सप्तधान्य क्या होता है, कलश क्या होता है, मिट्टी के कलश कैसे, मतलब इसमें मिट्टी के कलश कैसे रहेंगे, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं रहेंगे, ना बहुत एकदम ये नहीं कि इतना भुकुआ लेके पहुंच जाए गिलास जैसे, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, आराम से कलश जिनको बोलते हैं। आप अगर नहीं जानते कलश क्या होता है, आप जो कुम्हार होता है उसके पास जाइएगा, बोलेगा हमको कलश दे दो, वो कलश ही देगा आपको। देखिए कथा में जितना कथा करने का महत्व होता है उससे कहीं अधिक महत्व होता है कथा पूजन का। इसलिए इसमें आपको एक अनुभवी आचार्य की आवश्यकता होगी। आप जब भी कथा करने जाएं एक अनुभवी आचार्य जिनका अनुभव लगभग 10 से 15 कथाओं में पूजन करवाने का हो, ऐसे आचार्य का चुनाव आप लोग करेंगे और विधिवत ढंग से अपने यज्ञमान जी से पूजन करवाएंगे। बस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, इसकी आप लोग निगरानी बढ़िया से कर पाएँ। अब जब आपको पता ही नहीं कि क्या क्या होता है तो वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता ही नहीं चल पाएंगी। इसलिए आचार्य का चुनाव तो आप करेंगे ही, एक पुरोहित तो आपके साथ में पंडित जी होंगे, लेकिन आपको भी सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। जानकारी क्या है, हमने भागवत जी का नोट्स और श्री राम कथा का नोट्स, श्री राम कथा का नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको मिलेंगे कैसे, PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। भागवत जी का नोट्स अगर आप हस्तलिखित लेते हैं तो 489 रुपये में, और अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग वाला लेते हैं तो 1389 रुपये में। अब आपने सोचा गुरुजी ये कंप्यूटर टाइपिंग मतलब क्या होता है। देखिए आप सबको पता है, जो प्रारंभ से जुड़े हैं, सबसे पहले हमने ये नोट्स जब तैयार करवाया था तो नोट्स था हस्तलिखित, लेकिन आप लोग डिमांड किए गुरुजी कंप्यूटर टाइपिंग भी हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता, आनंद आ जाता, DJ बजवा लेते, हम बिंड बजा के नाचने लगते। तो हमने कहा चलो आप खुश रहें जिसमें वही काम करवा देते हैं। तो हमने अभी हाल ही में कंप्यूटर टाइपिंग वाला भी नोट्स तैयार करवा दिया। इसकी जो खासियत ये है कि आपको अक्षरों में लेकर कोई समस्या नहीं होगी, पहला, और दूसरा है कि आपको अब एक ही स्थान पर, पहले भजनों के लिए अलग से PDF लेना पड़ता था, लेकिन अब आप एक ही स्थान में प्रसंग भी पा जाएंगे, दृष्टांत भी, श्लोक भी, और सबसे खास बात कि प्रसंगानुकूल भजने भी रहेंगी। मतलब प्रसंग, ये बात सुदामा चरित्र चल रहा तो सुदामा चरित्र के हिसाब से ही वहाँ पर कौन सी भजने गानी चाहिए वो भजने भी लिखी होंगी, पहला। दूसरा ये है अब आपको एक ढूंढना नहीं पड़ेगा गुरुजी पहले दिन क्या क्या बोलें, दूसरे दिन क्या बोलें, तीसरे दिन क्या बोलें। जो नए वक्ता होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गुरुजी पहले दिन कितनी कथा बोलें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ विराम करें। ये सारी समस्या ना हो इसके लिए हमने इस नोट्स में पहले ही सब कुछ लिखवा दिया। जैसे पहले दिन की कथा है तो आपने पहले दिन का नोट्स खोला और जा करके आपने क्या कथा कर लिया। डे 2 की कथा है, अगर डे 2 की कथा है आपने वो वाला नोट्स खोला, जा करके आप पढ़ लिए। ये सारा नोट्स मिलेगा कैसे, PDF मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। श्री राम कथा का नोट्स भी हमने तैयार करवा दिया है, इसका शुल्क है 1449 रुपये। अब अगर आप अपना प्रचार करना चाहें, कथा शुरू में नहीं मिलती, उसके लिए भी हमने एक और चीज तैयार करवा दी है, उसका नाम है सत्संग नोट्स। क्या है नाम इसका, सत्संग नोट्स। इसका शुल्क कितना है, 441 रुपये, ठीक है ना। तो अब आप चाहें तो विधिवत ढंग से समस्त कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।